स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 7 हिंदी सेकेंड व्याकरण 30 चैप्टर फर्स्ट लेक्चर। बेटा इसमें निबंध लेखन है। आप लोगों के एग्ज़ाम आ रहे हैं, आप लोगों को निबंध भी आएगा एग्ज़ाम में, तो इसलिए आपको ये चैप्टर पहले पढ़ाए जा रहे हैं। तो चलिए निबंध के बारे में हम लोग जानकारी इकट्ठा करते हैं कि हमें निबंध कैसे लिखना चाहिए। तो हिंदी में निबंध आज आधुनिक युग की देन है। अब जैसे गद्य विधा को कहते हैं, जिसमें एक सुनिश्चित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन और स्वच्छंदता, सजीवता, ये सब होना चाहिए। ठीक है। निबंध लिखते समय हमें कई बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे निबंध को हम सुनिश्चित शब्दों में लिखना चाहिए, वाक्य सुगंधित और क्रमबद्ध होना चाहिए, किसी विषय की पुनरावृत्ति नहीं करनी चाहिए, भाषा शैली सरल होनी चाहिए और व्याकरण की अशुद्धियों नहीं होनी चाहिए और उदाहरण, मुहावरे, सूक्तियों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। अब निबंध कितने प्रकार के होते हैं? निबंध 3 प्रकार के होते हैं। भूमिका या आरंभ, निबंध का मुख्य भाग, समाप्ति, अंत या निष्कर्ष, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा? उपसंहार कहते हैं। अब जैसे निबंध का विषय आपको लिखना है तो ये रोचक और आकर्षण होना चाहिए, और जैसे हम जो अनुच्छेद लिख रहे हैं वो क्रमबद्ध रूप से ऐसा होना चाहिए जिसमें हमारे विचार खुलकर प्रकट हो पाएँ। अब उपसंहार जब हम एंड करते हैं तो निबंध का सारांश देते हुए रोचक ढंग से अपने विचार या निष्कर्ष को हमें प्रस्तुत करना चाहिए। अब निबंध अनेक प्रकार के होते हैं। जैसे हमें कुछ बातों निबंध के प्रकार, एक होता है बेटा वर्णनात्मक निबंध, इनमें वस्तु, स्थान या व्यक्ति का वर्णन किया जाता है। दूसरा होता है विवरणात्मक निबंध, इसमें कथा, यात्रा, घटना, संस्मरण आदि का विवरण होता है। और अगला है विचारात्मक निबंध, इसमें साहित्य, दर्शन और विज्ञान का तर्कपूर्ण और गंभीर विवेचन होता है। भावात्मक निबंध होता है, इसमें मानव स्वभाव संबंधों के आधार पर लेखक की कविता की भांति अपने भावों को प्रकट करता है। ललित निबंध, इसमें निबंधकार का व्यक्तित्व अधिक मुखर कर आता है और विषय तो मात्र ओट रहती है। व्यंग्यात्मक विषय, इसमें समाज में व्याप्त बुराइयों का और ये वाह आडंबरों का, निबंधकारों का हास्य, व्यंग, ये सब होता है, चुटकुले वगैरह होते हैं। ठीक है। चुटीले प्रहार करता है इसमें। अब आप लोगों को बेटा होमवर्क में आपको ये गणतंत्र दिवस पे निबंध लिखना है, और गणतंत्र दिवस और होली पे, ये आपको अपनी नोटबुक पे आपको ये निबंध इससे कॉपी से लिखना है और लर्न करना है लिखने के साथ साथ। अब आपका ये लेक्चर फिनिश होता है। थैंक यू क्लास।